बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ZM न्यूज़। नाज़रीन, मेरे पास जो ख़बर थी दोपहर तक, तो वो तो बहुत ही एक बम वाली ख़बर थी, लेकिन उसके बाद एक और ख़बर आ गई जिसने उसके थोड़े से रौब और दबदबे को नीचे रख दिया। तो इसी हवाले से इस ख़बर को जो है ना वो ज़्यादा अब कोई पजीराई नहीं मिल रही, लेकिन ये ख़बर बहुत बड़ी है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। हमारे चीफ जस्टिस जनाब काजी फैज़ ईसा साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए इतने आगे चले गए हैं, इतने आगे चले गए हैं कि हमें समझ नहीं आती कि वो इस आइन, इस कानून, इस मुल्क, इस अवाम के साथ करना क्या चाहते हैं। आज उन्होंने एक महफूज फ़ैसला सुनाया है। वो फ़ैसला था लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली की। वो अपील ये थी कि ये एक हलका लोधरा का और दो गुजरांवाले के हलके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जीते हुए थे और उन्होंने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हज़ारों वोट मुस्तरद करके और उन्हें चंद सौ वोटों से जीतने का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बहस वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे वो लाहौर हाई कोर्ट चले गए। लाहौर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था उसको कलअदम कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की रुकनीत बहाल कर दी। उसकी अपील में फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अरकान जीते हुए थे, जिनको जितवाया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और वो जा गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच जो कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब, जस्टिस अफ़गान रफ़ीक अफ़गान, सॉरी, जस्टिस नईम अफ़गान और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल था। आज उसका फ़ैसला सुनाया गया है और वो फ़ैसले के जो पेच हैं ना, जो कानून के पेच हैं, उन्होंने बिल्कुल ढीले कर दिए हैं कि भाई ये बस ऐसी रियासत है, जो आए और जो जिसका मर्ज़ी करे, जिसकी हुकूमत है, जिसके पास अदालत है, बस वो अपना जो मर्ज़ी करता फिरे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ऐसे रियासतें चलती नहीं हैं, ऐसे कभी कभी मुल्क चलते नहीं हैं। काजी फैज़ ईसा साहब ने जिसकी बहस अवाम पर, अवाम के ऊपर ये मुल्क बना और मुल्क के ऊपर कानून बना, उस कानून की भी धज्जियाँ उड़ा कर रख दी है सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के खातिर। जनाब काजी फैज़ ईसा साहब ने फैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन तो का एक आइनी इदारा है, उसका तो एहतराम करना हर जज का फ़र्ज़ है, लाजिम है। और उन्होंने ये फैसला कैसे दिया? इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हो या हाई कोर्ट हो या कोई जजेस हों, और वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को आला रखें। इट मीन कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अवाम के फैसले को नीचे रखे और अपने फैसले को ऊपर रखे और फिर इसके फैसले को आला अदलिया जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। ये है उसका लुब लुबा। काजी फैज़ ईसा साहब ने फौरी तौर पर जो लाहौर हाई कोर्ट का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला जो उसने कलअदम करार दिया था, उसने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल कर दिया, जिससे वो तीनों अरकान असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो बहाल हो गए। बहाल यूँ होते हैं कि वो हारे हुए लोग, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दी थी। उस दरख्वास्त की मद में वो जो 10,000 समथिंग वोट, 12,000 कुछ वोट ये मुस्तरद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को हराया गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को जितवाया गया। अब जो ज़ई शऊर तबका है वो ये समझ रहा है या वो ये कहने पर हक बजानिब है कि काजी फैज़ ईसा साहब अपनी एक्सटेंशन की खातिर इतने आगे जा चुके हैं, इतने आगे जा चुके हैं कि उसने कानून को ही ज़बह कर दिया। अब कोई भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बंदा आकर दरख्वास्त देगा और वो दरख्वास्त देगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि जी मेरे हल्के की दोबारा गिनती करें। तो जिसके 8-10 हज़ार वोट से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा जीता हुआ है, इलेक्शन कमीशन साहब बिना फौरी तौर पे इतने वोट मुस्तरद करके उसको बराबर ला कर खड़ा करेंगे, फिर फॉर्म 47 जारी करके उनको जिता देंगे। फिर काजी साहब ने जो एक
बड़ी अजीब सी मंतक के साथ ये फैसला दिया है। वो मंतक ये है कि जो इलेक्शन कमीशन कर देता है उसको कोई छेड़े ही ना। क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कानून के बगैर बने हैं? ये आइन से बालातर हैं या ये आइन के तहत नहीं बने हुए? अगर नहीं बने हुए तो उनको कायम करने की जरूरत क्या थी? कि हाई कोर्ट ये आइनी इदारा नहीं है? अगर आइनी इदारा नहीं है, हाई कोर्ट करारदम करार नहीं दे सकती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को। इसका मतलब तो यही हुआ कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जैसे वो उम्मीदवार जाएगा जिसके साथ ये ज्यादती हुई है, वो तो कहेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया हुआ है कि मैंने तो इलेक्शन कमीशन का एहतराम करना है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने जो शब खून मारा है वो ठीक है। नाजरीन, ये जो फैसला है काजी फैज़ ईसा साहब का, ये यूं समझें कि बस एक पेट्रोल के ऊपर हल्की सी चिंगारी उसने रख दी है, अब सिर्फ उसको फूंक मारने की कोशिश की जा रही है। तो मैं इस आवाम से, बिलखसूस अपने इदारों से ये गुजारिश करूँगा कि ऑलरेडी हमारा मुल्क एक मुआशी बहरान में घिरा हुआ है। महंगाई ने आवाम को आड़े हाथों लिया हुआ है, बिजली ने मार मुकाया है, और कोई इंसान जीने के इस टाइम काबिल रहा नहीं है। कपड़े खरीदने के लोगों के पास इस्तात नहीं है। दुकानदार है वो रो रहा है कि लोग आ नहीं रहे क्योंकि लोगों के पास कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है। और और हमारी अदलिया बजाय कि इस निज़ाम को संभलने के ऐसे कोई फैसले दे या कोई दरमियानी रास्ता निकाले, वो अपने एक्सटेंशन के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही थी, तो वो मुझे बड़ी पसंद आई। उसमें लिखा गया था कि एक्सटेंशन दे देनी चाहिए सदर पाकिस्तान को, और एक्सटेंशन देकर फौरी तौर पर काजी साहब को सदर इसमें सदर ऑफिस बुलाए और उनको 3 साल की तनख्वाहें देकर कहे कि बाबा हमारी जान छोड़। ये हो क्या रहा है? उधर से स्टूडेंट, आईएसएफ के स्टूडेंट, वो जनाब पर फैलाकर खड़े हुए हैं। ऑलरेडी अदलिया को उन्होंने आड़े हाथ लिया हुआ है। ये तो जलती पर वही वाली बात है, तेल वो डालने वाली बात है। इधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त आज़ादी मनाने के लिए दरख्वास्तें दी हुई हैं, वो मुस्तरद हो रही हैं। पंजाब के अंदर दफ़ा 144 लगाकर रात को, पिछले गुज़श्ता रात से लेकर अब तक को सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जहाँ इस्लामाबाद के अंदर जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ भी अजीब सी कैफियत है। इधर से अगर हम निकलें ज़ीरो पॉइंट ब्लू एरिया या पाकिस्तान के किसी इस इस्लामाबाद के किसी सेक्टर में, अजीब सा कोई समा है। हर बंदा परेशान है कि अगले चौक पे क्या होगा, अगले चौक पे क्या होगा, अगले चौक पे क्या होगा। नाजरीन, इस चीज़ का फ़ैसला आप लोगों ने करना है, लेकिन तहम्मुल से करना है। हमारी अदलिया का रवैया आपने देख लिया। आज का फ़ैसला जो उसका काजी फैज़ ईसा साहब का था, इसने 13 जनवरी को भी, यकीन जानो कि उसके ऊपर भी पानी फेर दिया है। एक 13 जनवरी वाले फ़ैसले के ऊपर आवाम कौम मातम कर रही थी, बल्कि बल्कि पूरी दुनिया में इस चीज़ का मातम किया जा रहा था। अब ये उससे बड़ा मातम आ गया है। और काजी फैज़ ईसा साहब के ये 2 फैसले जो है, ये मरते दम तक, उसकी कब्र तक पीछा करेंगे। इसी लफाज के साथ इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।